डियर स्टूडेंट्स, मैं जसवीर सिंह स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्पार्क में। और हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स का ये हमारा नया लेक्चर। आज हम जो है पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौली क्वेश्चन या बर्नौलीज थ्योरम जो है पढ़ने से पहले आपको जो है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स का जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो है जो लेक्चर हमारा था वो लास्ट टाइम हमने बनाया था। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है वो आप उस लेक्चर को देखिए। जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप तक मिलते रहें। तो बर्नौलीज थ्योरम पढ़ते हैं। बर्नौलीज थ्योरम पढ़ने से पहले आपको फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो टाइप ऑफ फ्लो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम पढ़ने से पहले आपको जो है कुछ एजम्पशंस आपको लेने पड़ेंगे। तो पहला एजम्पशंस हमारा ये है कि द फ्लूइड इज आइडियल, विस्कोसिटी इज जीरो। तो हमारा जो फ्लूइड है वो आइडियल होना चाहिए, मीन्स दैट उसकी जो विस्कोसिटी है वो होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। दूसरा हमारा है कि फ्लो हमारा जो है वो स्टडी होना चाहिए। स्टडी फ्लो कौन सा होता है? स्टडी फ्लो वो होता है जिसमें हमारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं फ्लूइड की, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। मीन्स दैट जो वेलोसिटी है, प्रेशर है और डेंसिटी है वो हमारी क्या होगी, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तो उसको बोलेंगे हम ये स्टडी फ्लो है हमारा। तो फ्लो हमारा क्या है, वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल फ्लो कौन सा होता है? जिसमें डेंसिटी हमारी जो है, डेंसिटी हमारी क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। डेंसिटी हमारी क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। तो हमारा वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है। फ्लो इज इरोटेशनल। जो फ्लो होगा वो इरोटेशनल होना चाहिए, यानी कि फ्लो जो है वो एक स्ट्रीम लाइन में होना चाहिए, रोटेट नहीं करना चाहिए। पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल है तो यहाँ से एक के पीछे एक पार्टिकल जो है वो ट्रेवल करेगा, एक के पीछे एक वो चलेगा। तो अब स्टेटमेंट की बात करते हैं। बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? तो बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। इट स्टेट्स दैट इन ए स्टडी आइडियल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड इज कॉन्स्टेंट। द टोटल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी और डे टाइम एनर्जी। तो इसको समझते हैं क्या है कि जब कोई आइडियल स्टडी इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो जो है यहाँ से हमारा ट्रेवल करेगा इस ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में, इस पाइप के अंदर से, तो प्रत्येक पॉइंट पर जो हमारी एनर्जी हैं, तीन एनर्जी हैं हमारी, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है और डे टाइम एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी और डे टाइम एनर्जी है और प्लस प्रेशर एनर्जी। तीनों जो हमारी एनर्जी हैं, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम डे टाइम एनर्जी भी कहते हैं, इनका जो सम है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10th के एग्ज़ाम में, 12th के एग्ज़ाम में, डिप्लोमा के एग्ज़ाम में, बीटेक के एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में, जहाँ भी आप जाओगे ये बर्नौली इक्वेशन जो है आपके पीछे पीछे आएगी। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। तो इसको आगे बढ़ते हैं इससे। तो ये एक पाइप हमने लिया है, ये डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का हो रहा है। तो यहाँ से जो है इसको हमने पाइप को लिया है, डे टाइम लाइन से कुछ हाइट पे इसको हमने लिया है। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन इसका जो है, यहाँ पे ये A1 है और यहाँ पर इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो A2 है। यहाँ से जो ये पॉइंट A है इसकी जो हमारी हाइट है वो Z1 है यहाँ से डे टाइम लाइन से, और यहाँ से जो है वो Z2 है। यहाँ से हाइट पे है, यहाँ से जो है थोड़ा इससे कम ऊंचाई पे है। V1 क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी हो गई हमारी फ्लूइड की, जो हमारा फ्लूइड ट्रेवल कर रहा है वो इस साइड को, और V2 जो है वो हमारी वेलोसिटी है फ्लूइड की B पॉइंट पे। तो हम 2 पॉइंट के लिए फिलहाल हम इसको देखते हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तीन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब हम बर्नौली इक्वेशन को हम पढ़ेंगे। पहला हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी, जो हम लोग पढ़ते आए हैं, वो होती है हमारी हाफ इंटू mv²। पोटेंशियल एनर्जी जो हम पढ़ते आए हैं m/g/h। और तीसरा हमारा वर्क डन हम लोग पढ़ते हैं p/dv। तो अब प्रूफ इसका हम देखते हैं बर्नौली थ्योरम का। बर्नौली थ्योरम का प्रूफ हम लोग देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने किया है और बहुत ही आपको आराम से इसको जो है समझना है। तो जो नोमेनक्लेचर है वो हमारा इस प्रकार से है। A1
इजकल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एट पॉइंट A2 इजकल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एट पॉइंट B, V1 इजकल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट A, V2 इजकल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट B, P1 इजकल टू प्रेशर ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट A और P2 इजकल टू प्रेशर ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट B। Z1 और Z2 हमारी हाइट है किसकी, पॉइंट A और पॉइंट B की। ये चीज़ें हमने जो है आपको यहाँ पर जो है अच्छे से पहले बता दी थी, तो वो उसको आप दूसरे पेज से जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। बर्नौलीज थ्योरम का जो स्टेटमेंट है जो हमें प्रूफ करना है वो हम पहले एक बार देख लेते हैं। उसको हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी है, उनका जो सम है वो प्रत्येक पॉइंट पर क्या है, कांस्टेंट। बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, तो काइनेटिक एनर्जी का हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो हमने पढ़ा था हाफ mv²। तो पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए पर जो हमारी वेलोसिटी है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर जो हमारी वेलोसिटी है फ्लूइड की वह है v1, वो है v1। तो यहाँ पर पॉइंट ए पर हमारा जो v1 वेलोसिटी है तो कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, वो हो जाएगा हमारा हाफ mv1²। ऐसे ही हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है पॉइंट बी पर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा हाफ mv2²। अब ये देखिए कि जो हमारा वेलोसिटी है पॉइंट बी पर, जो हमारा वेलोसिटी है हमारा पॉइंट बी पर वो है v2 और पॉइंट ए पर है v1। तो v1 जो है यहाँ से जब फ्लूइड हमारा ट्रेवल किया यहाँ तक आएगा, स्पीड उसकी जो है बढ़ जाएगी। तो जो वेलोसिटी है वो हमारी पॉइंट बी पर क्या है, ज़्यादा है पॉइंट ए से। तो हमारा क्या है, यानी कि v2 इजकल टू v2 ग्रेटर देन v1, तो v2 क्या है, v1 से बड़ा हो गया। तो अब हम कह सकते हैं इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ, तो ज़्यादा में से जो है हमारा कम जब निकल के आएगा तो हम उसको देख लेंगे कि हमारा डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो हाफ mv², हाफ mv2² माइनस हाफ ऑफ mv1², ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंक्रीज हो गया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये तो बात हो गई काइनेटिक एनर्जी की। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी हमारी पॉइंट ए पर कितनी होगी। तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा है कि हमारी होती है m इंटू जी इंटू एच। तो ये एच पे डिपेंड करती है। तो जितना हमारा हाइट डेटम लाइन से ज़्यादा होगी तो उतनी हमारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी हमारी ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पर क्या है, ए पॉइंट पर ये Z1 जो है वो हाइट जो है Z2 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है Z1 क्या है वो Z2 से बड़ा है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी ए पॉइंट पर होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पर कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी है m इंटू जी इंटू एच। अब h को हमने रिप्लेस किया किससे, Z1 से। तो a पर आ गई mg इंटू Z1 और b पर आ गई mg इंटू Z2। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितनी कमी आई, क्योंकि a पर ज़्यादा थी भाई और ये b पर जो है वो कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा थी ना, हाइट ज़्यादा थी। तो यहाँ तक आएगी तो कम हो जाएगी ना। तो जब कम हुई है तो कमी कितनी हुई वो देख लेते हैं। तो कमी हमारी हो गई mg/Z1 माइनस mg/Z2। तो ये हमारी कमी आ गई। अब हम बात करते हैं वर्क डन की। तो वर्क डन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो वर्क डन हमारा जो है, जब हमारा जो है यहाँ से हमने फ्लूइड जो है इसके अंदर एंटर किया। तो हमने जब इसके अंदर फ्लूइड एंटर किया था तो फ्लूइड को एंटर कराने में कुछ काम हमें करना पड़ा होगा, यानी कि पंप के द्वारा कुछ काम किया गया होगा इस पर फ्लूइड को एंटर कराने में। और उसके बाद जब यहाँ से फ्लूइड निकलेगा तो वो भी कुछ कार्य करेगा ना। तो उसके अंदर भी कार्य करने की कुछ ना कुछ अक्षमता होगी। तो अब अगर हम वर्क डन की बात करें, वर्क डन हमारा होता क्या है, वर्क डन हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ते आए हैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि हम लोग पढ़ते आए हैं ना प्रेशर इजकल टू क्या होता है, P इजकल टू होता है F/A होता है ना, F/A, प्रेशर इजकल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हम लोग अगर हम आपको बताएं तो आप लिख सकते हो F बराबर P इंटू ए लिख सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट को आप लिख सकते हो वेलोसिटी इंटू टाइम। तो अब
वर्क डन अगर हम बात करें पॉइंट ए की, तो पॉइंट ए पर कितना वर्क डन हमारा हुआ, यानी किया हमने, तो पॉइंट ए पर वर्क डन हमने कितना किया, ये हमारा पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर हमने कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन हमने जैसे अभी हमने पढ़ा है, ये हमारा है P इंटू ए इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो अगर हम जो है P को रिप्लेस करें P1 से, क्योंकि ये जो है P1 है ए पॉइंट पर, और A को रिप्लेस कर दिया हमने A1 से, इंटू V को वेलोसिटी किया V1 से, और टाइम जो है T। तो अब ये हमारी नई टर्म बन के आ गई P1 A1 इंटू V1 इंटू T। अब जो ये वेलोसिटी इंटू टाइम है, वेलोसिटी इसको आप समझिएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम है। अब ए पॉइंट ये है, ये पॉइंट है हमारा बी है, तो माना मैंने ये यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ तक की जो उसकी लेंथ है वो है एक्स है। तो हम लोग पढ़ते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ये। तो यहाँ से अगर मैं ये डिस्टेंस बताऊँ, ये डिस्टेंस कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा v इंटू टी, यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। ये v2 इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा x। तो अगर मैं इस एरिया की, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने A1 लिया था, ये इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, इस लेंथ से, तो वॉल्यूम मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा वॉल्यूम। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो वॉल्यूम मिल गया, तो यहाँ से हमें मिला है P1 इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम पर यूनिट मास होती है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो ये हमारा जो है वर्क डन है एट पॉइंट है, यानी कि वर्क डन, यानी कि हमने ही किया है, तो काम जो है पंप ने इसको अंदर भेजने में किया है काम इसने, तो ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है पॉइंट बी पर हमारा कितना काम हुआ। तो वर्क डन जो है पॉइंट बी पर हमारा कितना हुआ वो हम लोग देखते हैं। जैसे ये फ्लूइड था, जब ये फ्लूइड हमारा जो है यहाँ से जब एंटर किया था तो काम पंप ने किया था। अब ये यहाँ से जो है, अब ये फ्लूइड कुछ ना कुछ काम करेगा, तो पॉइंट बी पर वो कितना काम करेगा आप देखते हैं। तो वर्क डन एट पॉइंट बी, तो सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं P2 इंटू एम अपॉन रो, P2 इंटू एम अपॉन रो। तो नेट वर्क डन हमारा कितना हुआ ये हम लोग देखते हैं, नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं P1 एम अपॉन रो माइनस P2 एम अपॉन रो। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखने वाली है। तो तीन टर्म हमने अब तक निकाली हैं, आपका इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, दूसरा हमारा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और नेट वर्क डन हमने निकाला है। अब आपने तीन चीज़ें निकाली हैं, तो एक और टर्म आपको समझनी है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का जो लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है, वो क्या कहता है, वो कहता है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन, यानी कि नेट वर्क डन जो है। तो इसको हम जो है लॉ से हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mv1 स्क्वायर इक्वल टू mgz1, ये हमने जो है पीछे निकाला हुआ है, माइनस के mgz2 प्लस ये क्या है नेट वर्क डन, ये हमने निकाला है P1 एम अपॉन रो माइनस P2 एम अपॉन रो। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgz1 प्लस के P1 एम अपॉन रो इक्वल टू 1/2 mv2 स्क्वायर प्लस mgz2 प्लस P2 एम अपॉन रो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सम है वो हमारा जो एनर्जी का, जो तीनों एनर्जी का सम है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये हमारी क्या है, ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी, ये हमारी क्या है, ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारी क्या है, ये है हमारी प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। तो तीनों का जो सम है, तीनों का जो सम है वो हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, वो कांस्टेंट है। तीनों का जो सम है वो हमारा कांस्टेंट है। तो अब अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं हेड की। अगर हम बात करें तो हेड की अगर हम लोग बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को अगर हम काइनेटिक हेड में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट होता है फ्लूइड का, उसको हम कहते हैं काइनेटिक हेड, उसको हम कहते हैं काइनेटिक हेड। तो काइनेटिक हेड जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी अपॉन वेट ऑफ फ्लूइड,
तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ mv² अपॉन W, यानी कि वेट हो गया फ्लूइड का ये। तो W इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। तो m से m जब यहाँ से एक कट जाएगा तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा v² अपॉन 2g। तो ये जो v² अपॉन 2g है ये वाला, तो ये है आपका काइनेटिक हेड। ये हो गया आपका काइनेटिक हेड, ये काइनेटिक हेड आपको मिल गया है। अब अगर आप जो है अगर बात करें पोटेंशियल हेड की, तो पोटेंशियल हेड जो होगा हमारा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट होगी, उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल हेड बोलेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वेट ऑफ फ्लूइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg इंटू जेड जो निकाला था हमने, अपॉन w को हमने लिखा mg। तो इस mg से ये mg जब कटेगा तो जेड मिल जाएगा। तो ये जो जेड है, ये जेड, ये हमारा है पोटेंशियल हेड। ये हमारा क्या है, पोटेंशियल हेड है। अब अगर बात करें प्रेशर एनर्जी की, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट क्या होती है, ये होता है हमारा प्रेशर हेड। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ये हो जाएगा हमारा प्रेशर हेड। कैसे होगा, प्रेशर एनर्जी हमने निकाली थी P इंटू एम अपॉन रो, और इसको हमने डिवाइड किया वेट ऑफ फ्लूइड से W से। तो इसको हम जब mg पुट करेंगे तो ये m से यहाँ से m कट जाएगा, और ये इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो P अपॉन रो जी आएगा। तो ये जो हमारा निकल के आया है, ये हमारा आया है प्रेशर हेड। ये है हमारा प्रेशर हेड। तो अगर हम हेड की टर्म्स में बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब कोई फ्लूइड जो कि विस्कस है, फ्लो स्टेडी है, फ्लो इनकम्प्रेसिबल है, फ्लो रोटेशनल है, फ्लो फ्रिक्शन लेस है, तो अगर किसी पाइप में ट्रेवल करता है तो प्रत्येक पॉइंट पर उसका जो सम होगा वो तीनों हेड का वो भी कांस्टेंट होगा। मतलब कि ये जो हमारा है काइनेटिक हेड, ये हमारा काइनेटिक हेड, ये जो हमारा है ये हमारा हो गया पोटेंशियल हेड, और ये हो गया हमारा प्रेशर हेड। इन तीनों का जो सम है वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको जो है बर्नौली क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जो है लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना और दूसरों का भी ध्यान रखें।